जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए लूसेंट का चुनिंदा प्रश्न देख रहे हैं। ये सेट नंबर 31 है। 1 से लेकर 30 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं राल्फ फिंच बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? दौलत को, बिशन दास को, मनोहर को और मंसूर को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मंसूर को, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं अर्जुन बानो बेगम, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये मुमताज महल किसकी पत्नी थी? तो ये शाहजहां की पत्नी थी और इन्हीं के याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं दारुल इस्लामी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर विश्वास सूबा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, सरकार। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 5 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी सरकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सूती मिल कामगारों के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड जेम्स फोर्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी थे, इन्हीं के समय में सर्वप्रथम ट्रेन चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, आपको याद होना चाहिए, मुंबई से थाने के बीच में। और ये राजहरप नीति अपनाए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 था, इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि महात्मा गांधी धरसाना नमक के गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं यरवादा जेल में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी सोन नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है और ये गंगा का सहायक नदी है। गंगा नदी में आकर ये मिल जाती है। गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली ये एकमात्र नदी है जिसका नाम है सोन नदी। और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि कंडला पतन कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कंडला पतन कहाँ पर स्थित है? 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं कच्छ की खाड़ी में, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा गया है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कन्याकुमारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। कन्याकुमारी में केप कोमोरिन है जो कि भारत की सबसे मुख्य भूमि का दक्षिण छोर है। अगर ऐसा बोला जाए कि भारत के सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद से अगर सबसे उत्तरी पूछा जाए तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, सबसे पश्चिमी बोला जाए तो गौरमोट्टा हो जाएगा, और सबसे पूर्वी पूछा जाए तो वह हो जाएगा किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ 14वां प्रश्न है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। मुंबई को, तिरुवनंतपुरम को, कोचीन को और सूरत को। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन यानी अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कोचीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। पोखरण में, सूरतगढ़ में, रावतभट्टा में, चित्तौड़गढ़ में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा गया कि राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो रावतभट्टा में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। कोंकण, कोरोमंडल, मालाबार और गोदावरी। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से ये दक्षिण भारत का मैप है, और यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग यानी पश्चिमी तट के उस उत्तरी भाग को नाम बताना है, इसको क्या बोलते हैं। इसको हम कोंकण तट कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक ये फैला हुआ है तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। और यहाँ से कर्नाटक से लेकर और केरल तक के तट को क्या कहते हैं तो मालाबार तट कहते हैं। फिर आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के बीच के तट को क्या कहते हैं तो इसे कोरोमंडल कहा जाता है। और ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के ये तट को उत्तरी सरकार या डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के, याद रखिएगा। और झारखंड में एकमात्र है जिसका नाम है बेतला, तो ये जिसका और नाम है पलामू, तो याद रखिएगा। यहाँ पर जो बांधवगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होते हैं तो टोटल 22 रहते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं जो कि राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये तीनों व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर का तीनों ऑप्शन में से बताइए कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है तो
प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में 1 वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है। 365 दिनों का, 200 दिनों का, 150 दिनों का और 100 दिनों का। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 100 दिनों का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना आरंभ किस वर्ष किया गया था? 2004 में, 5 में, 10 में, 12 में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आरंभ किया गया था? तो 2004 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रशुल्क के अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी भुगतान संतुलन को अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि राइजोम का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अदरक, बी है आलू, सी है लहसुन और डी है जिमीकंद। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अदरक बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? वयस्क मानव के, वृद्ध मानव में, शिशु मानव में और घोड़े में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? तो शिशु मानव में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 बार, 72 बार, 75 बार और 100 बार। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 72 बार बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में, कानपुर में, अलीगढ़ में और झांसी में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बरेली में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण करता है, उत्तल दर्पण करता है, समतल दर्पण, बेलनाकार। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक दंत जो चिकित्सक होता है रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 12 बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है, स्त्रियों के तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिकतर घर से बाहर रहते हैं, सी है उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और डी है उन्हें साधारणतः तक कम चर्बी होती है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्री में केवल XX होता है और जो पुरुष होता है उसमें XY होता है। तो स्त्रियों में अधिक वर्धनता नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें केवल X क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि क्लोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? मूंगफली में, सरसों में, गेहूं में और आलू में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्लोनल वर्ण का प्रयोग आलू में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दंत क्षय का कारण क्या होता है? 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बैक्टीरियल संक्रमण बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए बर्फ में, तरल ऑक्सीजन में, तरल नाइट्रोजन में और तरल कार्बन डाइऑक्साइड में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तरल नाइट्रोजन में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है। टिड्डा, भेक, सांप और मवेशी। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सांप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष बताना है तो सिकोया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारत की जलवायु में परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोनों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2008, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक ऑक्साइड। सी है यहाँ पर रॉकेट ईंधन, किरोसिन तेल और डी है ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए ओजोन परत से क्लोरोफ्लोरोकार्बन संबंधित है यानी CFC, ये जो कि ओजोन परत को क्षय करता है। रॉकेट ईंधन में किरोसिन तेल का प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। यहाँ पर अम्ल वर्षा नाइट्रिक अम्ल है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। उग्रवाद, शहरीकरण, धूमकेतु, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं धूमकेतु, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।